जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि क्राइम वर्ल्ड इन्फो इतना इन्फॉर्मेटिव चैनल है और मैं वहाँ पे आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और मैंने आज उनके जो क्राइम वर्ल्ड इन्फो के जो ऑनर हैं और बड़े एक लेजेंड मेरे भाई हैं और बड़ी सबसे जल्दी, ये तो ऐसे है कि जैसे किसी स्ट्रीम मीडिया पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज उन्हीं को मैंने उन्हीं के चैनल पे आके रिक्वेस्ट की कि यार मैं आज बैठना चाहता हूँ और उनकी मेहरबानी। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो समिया हिजाब है, जी जी, ये केस चल रहा है और हसन जाहिद वाला, जी जी अरसलान साहब इसके बारे में बताएं, ये क्या चक्कर चल रहा है? सर, अर्ज़ ये है कि समिया ने आज से कुछ 4-5 दिन पहले अपनी एक वीडियो वायरल की और उसमें उन्होंने बताया कि एक लड़का है, मतलब नाम भी नहीं लिया, कि ये लड़का जो है ये आया है, मैं इसको जानती थी, इस लड़के ने मेरा मोबाइल छीन लिया है, मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, जान से मार देने की कोशिश की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अपने घर के बाहर जो उनकी सीसीटीवी फुटेज थी कि जब ये लड़का हसन जाहिद उनके घर गया है, पहले भी जाता रहता था, और वहाँ पर जब उनका आपस में झगड़ा हुआ उसकी एक फुटेज का क्लिप भी जो है वो वायरल किया। ये क्लिप वायरल करने की देर थी कि पुलिस जो है इनके इस वीडियो बयान के ऊपर एक्टिव हो गई और हसन जाहिद को ट्रेस करने लग गई। पुलिस इस चक्कर में होगी ना कि सना यूसुफ वाला वाकया दोहराया ना जाए, क्योंकि जाहिर है इस्लामाबाद पुलिस बड़ी सेंसिटिव है इन चीज़ों के अंदर। वो देखती है कि मामला कहीं ख़राब ना हो जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए, कि जैसे सना यूसुफ वाले मामले में हुआ, मर्डर भी करके चला गया लड़का, गिरफ्तार तो पुलिस ने उसको कर लिया लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी का लॉस हो गया था। तो पुलिस जो है वो कोशिश ये करती है कि लॉस होने से पहले इस खातून की जो है वो दादरसी कर दी जाए। अब हसन जाहिद के पीछे जब टीमें पड़ गईं तो हसन जाहिद ने भी जो उसके पास एविडेंस थे इस सामिया हिजाब के साथ, जो उसके रिलेशंस थे, ताल्लुकात थे, जिसमें उसने उसको पैसे भी भेजे हुए थे, वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मुबैना तौर पर शेयर किए और कुछ वीडियोस थी कि जो सामिया अच्छा की। और यानी कि उसने जो पैसे आज तक इस लड़की को, यानी कि ये तो फिर पूरे रिलेशन में हो गए ना। जाहिर है इतने इतने पैसे, 1-1 लाख रुपया कौन जो है वो फॉरवर्ड करता है। और उसके अलावा जो है उसने इसको कोई बताया है मुबैना तौर पे कि फ़ोन भी लेकर दिया हुआ था। तो हसन ने वो तमाम वीडियोस कि जो इसके साथ दौराने ताल्लुकात उसने बनाई थी एक दूसरे के साथ बड़ी नज़दीकी के साथ, वो तमाम वीडियोस गाड़ी में मुख्तलिफ जगहों पे वो सारी वायरल कर दी। इसका मतलब है फिर कता कलामी माफ कि वो तो फिर अब साइबर क्राइम में भी जा सकती है कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी वीडियो इसने वायरल की हैं। देखें वो ब्लैकमेलिंग के ज़िम्मे में अगर वो स्टैंड लेगी लड़की क्या समिया हिजाब, तो ये जो हसन जाहिद है इसको समझ नहीं है, इसके लिए तो और टफ टाइम आ जाएगा। लेकिन जी बात ये तो डिसाइड करना है कोर्ट्स ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने कि इनका आखिर असल में मामला है क्या। क्योंकि फुरकान साहब बात ये है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 दिन का इसका जिस्मानी रिमांड है। यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी। सोशल मीडिया पे चल रहा है इसकी इंटरम में 11 तारीख तक उधर चल रहा है देखिए इसके गिरफ्तार। ऊपर ना मुबैना तौर पर ना 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं हसन जाहिद पे। एक में गिरफ्तार है, दूसरे में ये बुरी जमानत पर बताया जा रहा है। फिर पहले में ये इंटरम कराई होगी इसने, पॉसिबल तो है दूसरा पर्चा देके गिरफ्तार, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान इंटरम मुझे नहीं समझ आती। शालीमार के अंदर इस पर कत्ल का और धमकियों, कत्ल करने की कोशिश और धमकियों का इस किस्म का मुकदमा जो है ना वो, ये लाहौर थाना शालीमार में? नहीं शालीमार इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद जरा में व्यूअर्स भी को क्लियर हो जाए। इस्लामाबाद में भी एक थाना शालीमार है, तो वहां पर ये मुकदमा इसका दर्ज है, गिरफ्तार भी है। अब बात यह है कि ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो डिसाइड करेगी कि क्या हसन जाहिद ने इसको कत्ल करने की कोशिश की या इसको कत्ल करने की धमकियां दी या मामला कुछ और है, लेन देन का, जब लेन देन का है या रिलेशन खत्म हुआ उसने अपनी चीजें वापस मांगी, या मामला है क्या। ये तमाम चीजें जो फुरकान साहब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी। और इस्लामाबाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है कि जहाँ पर इस वक्त आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी लगे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई जो है वो कसर छोड़ेंगे, ना वो तो चोर निकालेंगे। वो तो ऐसे अफसर हैं कि उन्होंने इसको खुद आईजी होने के बावजूद अपने सामने इन्वेस्टिगेशन करवाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और वो जानते हैं कि ये मामला किस तरीके से चलते हैं। लड़का लाहौर का है, लड़की इस्लामाबाद की है, दोस्ती कैसे हुई, क्या मामला हुआ, ये तमाम निचोड़ पुलिस ने निकाल लेना है। अगर तो इस लड़के हसन पर इल्ज़ाम लग रहा है तो तब भी हसन जो है वो क्लियर किया जाएगा, और अगर हसन ने वाकई ऐसा कोई मामला किया है कि जिस किस्म के इल्ज़ामात सामिया हिजाब उस पर लगा रही हैं, तो उस सूरत में भी हसन को चालान किया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं ये जो मौजूदा दौर है, इसमें जो रिलेशनशिप वाला है क्या जी, ये रिलेशन में है तो आम लोग कहते हैं अच्छा अच्छा रिलेशन में, इसको मायने नहीं किया जाता, ये ठीक चल रहा है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर लड़का और लड़की आपस में निकाह में नहीं है और वो अपना कोई रिलेशन रखते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोनों पे होता है, दोनों पे होता है 371A(b) का। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन वो ये सोचती है पुलिस, क्योंकि देखिए पुलिस ने मुआशरे को भी देखना होता है। पुलिस कहती है कि इनका अगर मेडिकल करवा लिया ना तो ये दोनों कम से कम 7 से 8 साल के लिए फुरकान साहब अंदर होंगे।
पुलिस क्या करती है कि इनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और वहाँ पर इनसे ही कह देती है, ये जो मुल्जमान होते हैं यही अदालत में कहते हैं कि हम अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहते, जिस पर जो है वो मेडिकल नहीं होता और इनकी उसी वक्त बेल हो जाती है 371 ए के अंदर। सेम डे बेल है, यानी कि रात को आपने पकड़ा है, सुबह आप जाएं आपकी बेल हो जाएगी। हमारे दौर में सख्ती ज्यादा नहीं थी, जब हम लोग स्टूडेंट थे गुलशन इकबाल में जोड़ा पकड़ लेते थे रेस कोर्स में, एक उधर बिठाया एक उधर बिठाया, फिर बार्गेनिंग होती थी, बिल्कुल ऐसे, फिर हमारे कई स्टूडेंट दोस्त पकड़े जाते थे, हम फिर 1000 रुपए से शुरू होते थे तो 1500 2500 3500 इसमें डील हो जाती थी, सस्ते जमाने थे। अब तो फुरकान भाई 371 ए भी लगानी छोड़ दी है पुलिस ने। अब तो साउंड एक्ट का पर्चा दे देते हैं पार्टीज के ऊपर कि जी साउंड की खिलाफवर्जी कर रहे थे, मौसीकी का मामला था, अंदर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा उनसे उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता, तो सिर्फ साउंड एक्ट का पर्चा दिया, अगले दिन उनकी बेल हो जाती है, बल्कि डिस्चार्ज भी कई हो जाते हैं। देखा नहीं आपने थाना काना के अंदर जो है, नहीं वो कसूर का वाकया था, कसूर वाला वाकया हुआ था, थाना काना में हुआ था, तो ज्यादातर लोग जो डिस्चार्ज हो जाते हैं इस केस के अंदर, पुलिस वाले अदालत देख लेती है, जज साहब देख लेते हैं कि यार ये लड़का लड़की है क्या साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी का पर्चा तो बनता है जो मुतलका जगह का मालिक है उसके ऊपर, जो साउंड जिन्होंने लगाया हुआ है उनके ऊपर, जो लड़के लड़कियां वहां पर गए हैं वो क्या खिलाफवर्जी कर रहे हैं साउंड एक्ट की। बस लेकिन ये ना मुझे ये चीज़ थोड़ी सी ना अपनी मादरत के साथ, अगर आप किसी आपके व्यूवर को मेरी बात बुरी लगे, ये जो रिलेशनशिप वाली बात है ना मुझे नापसंद है, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी माशरा है, हम सब इस चीज को बुरा जानते हैं, लेकिन अब ये बुरा लगता नहीं जिस तरह लोग माहौल बन रहा है ना सोशल मीडिया पे, ओपनली कहा जा रहा है मैं रिलेशन में हूँ, वो मेरा रिलेशन में है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ओपनली कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त है हाजी साहब है जी, वो मेरे पास आए हुए थे ऑफिस, तो मैं बैठा होता तो मैंने कहा कि माशाल्लाह, मैंने उनके बेटे का नाम लेके कि वो एक बच्ची के साथ जा रहा था, उसकी शादी कर दी है। कहते नहीं नहीं ये रिलेशन में है, इसकी दोस्त है, वो आई हुई थी तो वो फिर इसलिए वो इकट्ठे ही होते हैं। अब ये और वो हाजी साहब भी थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा मुआशरा ना, ये जो सोशल मीडिया पे जो फास्ट दुनिया हुई है, आप समझें कि सोशल मीडिया नहीं चल रहा, ये यूके यूएसए का कल्चर चल रहा है और हमारा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं जहाँ पर लड़के लड़कियां को एजुकेशन में है, हर लड़के का किसी ना किसी लड़की के साथ रिलेशन है, और वो कहते हैं अच्छा लफ्ज कैसे यूज करते हैं, ये मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, बंदी है। ये मैं क्या यार, ये अब शुरू नहीं मुझे समझ आता था, अब आ गया। अब बंदी जो है वो खाली बंदी नहीं रह गई हुई। पहले एक जमाना हुआ करता था जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते थे ना फुरकान साहब, छुप छुप के लड़कियों को देखते थे, खतोखताबत का जमाना था, दूर रहते थे कि मतलब करीब नहीं लड़कियां आने देती थी। अब तो ये सूरत हाल चल चुकी हुई है कि आपका रिलेशन ही उस वक्त बनेगा कि जब आप उसके करीब जाएंगे, अदरवाइज आपका रिलेशन नहीं है। यानी कि लैला मजनू श्री फरहाद इन सब ने टाइम ही वेस्ट किया। वो इल्लीगल निकाह कह लें आप इसको, कि वो इलीगल तौर पर जो है वो एक दूसरे का रिलेशन में रह रहे हैं जी, और वो जाते हैं आते हैं। और हमें एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा, हमारे जो लाहौर के गेस्ट हाउसेस हैं, जो होटल्स हैं, वो इनको जो है वो जगह प्रोवाइड करते हैं। इनके जो तन्हाई के जो औकात हैं ये उनको देते हैं, क्योंकि उनके पास और कौन सी जगह, यूनिवर्सिटी क्लासेस के अंदर तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो वहां से लेते हैं अपना छुट्टी, वहां से निकलते हैं गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पर। कॉलेज के लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, जो जिन कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स हैं, कोई यूनिवर्सिटीज की लड़कियां उनके पास तो आपको पता है यूनिफॉर्म आजकल जदीद दौर ऊपर वाया ले लेती है ना यूनिफॉर्म के, वो फिर पता नहीं लगता। और इवन के स्कूल में जो मैट्रिक की लड़कियां हैं, आप यकीन जाने हमारे जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है ना, उसमें जो मैट्रिक की लड़कियां हैं वो भी रिलेशन में आ गई। ये इदारों को फिर मेहरबानी फरमानी चाहिए ना, ये गेस्ट हाउस ये एक किस्म के कुबा खाने ही हो गए ना, इस चीज गंद को की प्रमोशन का जरिया बन रहे, इनको बंद करना चाहिए। फुरकान साहब, आपकी और हमारी समेत पूरे लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की बहनें और बेटियां मौजूद हैं, मुझे बताएं कौन सा बाप, कौन सा भाई ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन या बेटी अपने स्कूल के जो अपना बॉयफ्रेंड के साथ किसी अपना गेस्ट हाउस पर जा रही है, किसी होटल में जा रही है और जिंदगी बर्बाद कर रही है अपनी, तो जिसको पता लगेगा उस बाप और उस भाई के दिल पर क्या बीतेगी। फुरकान साहब, ये लोग नहीं सोचते हैं, ये गेस्ट हाउसेस वाले नहीं सोचते हैं, ये होटल्स वाले नहीं सोचते हैं। ना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अब लोग अगर उनकी, कई बच्चियों को मैंने देखा उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, तो अब मैं उनसे पूछता हूँ ना, हमारे पास इंटरव्यूज देने आती हैं तो फैमिली से पूछता हूँ, चलो बच्ची ये स्टैंड ले रही है अपने लिए, एक और चीज़ है, वो कहते हैं हाँ उसके साथ रिलेशन में थी और बड़े पास बैठे भाई और माँ के रिलेशन में थी, उसने धोखा दिया, शादी नहीं की। मैं समझता हूँ कि ऐसी जो बात करने वाले लोग हैं ना, वो यकीनी तौर पर डायमंड मार्केट से उठ के आई हुई फैमिली है, कि जिसे कोई एतराज़ ही नहीं है कि निकाह के बगैर उनकी बच्ची किसी के साथ रिलेशन में हो। और लोग पर्चे करा रहे हैं बड़े फख्र से कि नहीं जी उसने ज्यादती की। मैं क्या हुआ क्या यार, रिलेशन में थी तो उसने इसके साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पैसे वापस मांग रहा, घटिया आदमी है। बस ये जो चीज़ें हमारे मुआशरे में है ना, मैं IG पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से भी रिक्वेस्ट करूँगा और DIG ऑपरेशन लाहौर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमारी बच्चियों को, हमारे शहर की बच्चियों को इन गेस्ट हाउस वालों को कमरा देने से किसी तरीके से रोकिए, कि ये हमारी जो बच्चियां जो किसी बाप की जो इज्जत ख़राब कर रही हैं लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर, या
अपने भाई की इज्जत खराब कर रही हैं लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर, उनकी इज्जत बचा लें। माशरे का भी तो माहौल तबाह कर रही है माशरे ना। को भी माहौल तबाह हो रहा है। और देखें जब ऐसी खवातीन की आगे शादी होती है ना फुरकान साहब, तो फिर तलाक़ें ही ही होती है। ये तलाक़ें चीज़ होती बड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है। ये हमें अपने मुआशरे में से ये चीज़ पे थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, इदारों को सख्ती करनी पड़ेगी। माँ बाप तो देखें अपनी बच्ची को भेज रहे हैं स्कूल कॉलेज तलीम यूनिवर्सिटी, भी वो बड़ी तो जरूरी मुतमईन चीज है। है ना, तलीम भी तो एक वो तो जरूरी मुतमईन चीज है कि है। हमारी बच्ची बेटी जो है वो कॉलेज गई हुई है, यूनिवर्सिटी गई है, उनको क्या पता कि किस गेस्ट हाउस में किसके साथ जाकर वो बैठी हुई है और क्या हो रहा है वहां पर। तो इस चीज पर पुलिस को नजर रखनी पड़ेगी कि जिनका ये काम ये है। गेस्ट हाउस वगैरह बंद करने जी चाहिए। बंद करने चाहिए, बिल्कुल बंद करने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, अगर हमारे ओवरसीज कोई बाहर से जो गोरे आते हैं, क्या वो इन गेस्ट हाउसेस में रहते हैं? कौन सा टूरिज्म करवा रहे हैं? टूरिज्म के नाम पर इन्होंने ऐशी के अड्डे खुलवा दिए हैं पकड़ गंद के। किया हुआ है। 4-4 5-5 कमरों का जो है वो गेस्ट हाउस का वो बेडरूम है, 4-4 5-5 कमरों का वो बेड है। दिन में घंटे घंटे 2-2 घंटे के घंटों के लिए हिसाब से घंटों के हिसाब से ये दे रहे हैं। तो ये कौन सा टूरिज्म कर रहे हैं? ये तो अपना कुबा खाना खोल के बैठे हुए हैं। इनको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए। डीसीओ साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि 4 से 5 कमरे का जो गेस्ट हाउस, जो 10 कमरे का भी बना हुआ है ना कोई गेस्ट हाउस, उसको भी सील करें। सील करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूवर्स को बड़ी अच्छी, हमारे कंबाइन ही व्यूवर्स हैं, जी जी। उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन से। अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नौजवान भी बताएं और बुजुर्ग भी बताएं, ताकि हम लोग फैसला कर सके कि हम दोनों भाई गलत तो नहीं बोल रहे, माशरा चेंज हो गया और हम लोग अभी बैकवर्ड ही हैं। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों की इजाज़त दें, और ये आपका अपना चैनल है क्राइम वर्ल्ड इन्फो, इसको देखा कीजिए, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल है ये। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।